प्रिय सब्सक्राइबर बंधुओं, भीखाराम डेढ़नान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस तरीक़ा की वीडियो लेके आया हूँ कि ये द्रौपदी पूर्व जन्म में कौन थी और इसकी उत्पत्ति किस तरीक़ा से हुई। तो प्राचीन भारत के महाकाव्य महाभारत के अनुसार द्रौपदी का जन्म महाराज द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंड से हुआ था। अतः ये यज्ञसेनी भी कहलाई और द्रौपदी का पूर्व जन्म में मुद्गल ऋषि की पत्नी थी। उनका नाम मुद्गलनी इंद्रसेना था। उनके पति की अल्पायु में मृत्यु हो जाती है। उसके उपरांत उसने पति पाने की कामना से शंकर भगवान की तपस्या की और शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर उसे वर देने की इच्छा जाहिर की। तो उसने शंकर भगवान से 5 बार कहा कि मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा कि उसे 5 गुणों से भरा पति मिलेगा, क्योंकि उसने पति पाने की कामना 5 बार दोहराई है। अर्थात एक पुरुष में तो परमात्मा के अलावा ऐसे गुण हो नहीं सकते, और मैं आपको 5 पतियों की पत्नी होने का वरदान देता हूँ। तो जब पांडव और कौरव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई, उन्होंने द्रोणाचार्य गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तो द्रोणाचार्य को द्रौपद के द्वारा किए गए अपमान का स्मरण याद आया और उन्होंने राजकुमारों से कहा कि राजकुमारों, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो पांचाल नरेश द्रौपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। गुरुदेव के इस प्रकार कहने पर समस्त राजकुमार अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के पांचाल देश की ओर चल दिए। पांचाल पहुंचने पर अर्जुन और द्रोणाचार्य ने कहा पांचाल पहुंचने पर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा कि गुरुदेव, आप पहले कौरवों को राजा द्रौपद से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। यदि वे द्रौपद को बंदी बनाने में असफल रहे तो हम पांडव युद्ध करेंगे। गुरु की आज्ञा मिलने पर दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने पांचाल पर आक्रमण कर दिया और दोनों पक्षों के मध्य भयंकर घोर संग्राम हुआ। किंतु अंत में कौरव परास्त होकर के भाग निकले। कौरवों को पलायन करते देख पांडवों ने आक्रमण आरंभ कर दिया। भीमसेन अर्जुन के पराक्रम के समक्ष पांचाल नरेश की सेना हार गई। अर्जुन ने आगे बढ़े और द्रौपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष पेश कर दिया। द्रौपद को जब बंदी के रूप में देख करके द्रोणाचार्य ने कहा कि हे द्रौपद, अब तुम्हारे राज्य का स्वामी मैं हो गया। मैं तो तुम्हें अपनी मित्र समझकर तुम्हारे पास आया था, किंतु तुमने मुझे अपना मित्र स्वीकार नहीं किया था। अब बताओ, क्या तुम मेरी मित्रता स्वीकार करोगे? द्रौपद ने लज्जा स्वर से कहा कि महाराज, अवश्य, मैं अपनी भूल के लिए क्षमा याचना चाहता हूँ। बोले, हे द्रोण, आपको अपना मित्र न मानना मेरी भूल थी और इसलिए अब मेरे हृदय में पश्चाताप है। मैं तथा मेरा पूरा राज्य दोनों ही आपके अधीन हैं। अब आपकी जो इच्छा हो वो करें। द्रोणाचार्य ने कहा कि तुमने कहा था कि मित्रता समान वर्ग के लोगों में होती है, अतः मैं तुमसे बराबरी का मित्र भाव रखने के लिए तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य लौटा रहा हूँ। इतना कहकर के द्रोणाचार्य ने गंगा नदी के तट तक का राज्य द्रौपद को सौंप दिया और शेष को स्वयं रख लिया। गुरु द्रोण से पराजित होने के उपरांत महाराज द्रौपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें किसी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। इसी चिंता में एक बार वे घूमते घूमते कल्याण नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुँचे। जब ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुँचे तो वहाँ क्या होता है कि उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रौपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और उनसे द्रोणाचार्य के मारने का उपाय पूछा। उन्होंने पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा
कि इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें, अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि वे आपको महान बलशाली पुत्र का वरदान देंगे। महाराज ने आज और उपयास से उनके कहे अनुसार यज्ञ करवाया और उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर के अग्निदेव ने उसे एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयुध एवं कवच कुंडल से युक्त था। उसके पश्चात उस यज्ञ कुंड से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान दीप्तिमान थे। वह चंद्रमा के समान वक्र थी तथा उनका वर्ण श्याम वर्ण था। उसके उत्पन्न होते ही एक आकाशवाणी हुई कि इस बालिका का जन्म अधर्मियों के संहार हेतु हुआ है। बालक का नाम धृष्टद्युम्न एवं बालिका का नाम द्रौपदी रखा गया। द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त बहुत कठोर थी, जिसे कोई भी नहीं तोड़ सका। कर्ण जो तोड़ सकता था, अंग देश का राजा था, लेकिन प्रतियोगिता जीतने के लिए उसे अवसर नहीं दिया गया। अंत में अर्जुन ने यह शर्त जीती और द्रौपदी से उनका विवाह हुआ। जब अर्जुन अपनी कुटिया पहुँचे तो कुंती पूजा कर रही थी। अर्जुन ने जब कहा कि माता हम कुछ लाए हैं, तो बिन देखे ही उन्होंने आपस में बांट लेने को कहा। माता की आज्ञा को सिरोधार्य करके द्रौपदी ने सभी पांडवों के पति रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ। तो चलिए दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी, लाइक करके, कमेंट लिख करके अपने दोस्तों में शेयर करके ज़रूर बताना। आपकी अति कृपा होगी।